हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेस्ट प्लान टी2 में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि हमारा यूपीपीसीएल टीजी2 2023 का एग्जाम है, आखिर उसकी होने की संभावना कब तक बताई जा रही है। काफ़ी दिनों से अभी तक हमारा एग्ज़ाम हुआ नहीं है। ऐसा होते हुए हमको लगभग हमारा 1 साल कंप्लीट हो गया है। इसका हमारा जो फॉर्म आया था अगस्त के महीने में इसका फॉर्म आया था और इसकी जो पेपर की डेट है उसको बताई जा रही थी कि पेपर हमारा नवंबर के सेकंड वीक हमारा पेपर करा लिया जाएगा, लेकिन अभी तक हमारा पेपर हुआ नहीं है। तो इसके बारे में बात करेंगे कि तो हमारी यूपीपीसीएल टीजी2 का जो एग्ज़ाम है आखिर कब तक होगा। इसमें हमारी जो पदों की संख्या कुल थी 891 पद थे और उसका जो पेपर की डेट जारी की गई थी उसके नवंबर के सेकंड वीक तक हमारा जो पेपर था, पेपर होने की संभावना बताई जा रही थी। लेकिन अभी तक कोई न्यूज़ आई नहीं है कि हमारा पेपर आखिर होने की संभावना कब है। अभी उसका एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ है। ऐसा 1 साल होने को या हो गया भी है। तो वीडियो को पूरा वॉच करो, बताते हैं कि कैसा होगा। तो मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ कि हमारे यहाँ का मौसम उतना सही नहीं है, अंधेरा भी रहता है। चलिए बात करते हैं कि हमारे यूपीपीसीएल टीजी2 का एग्ज़ाम आखिर कब तक होगा। तो मान के चलो अभी हमारा अगस्त स्टार्ट हो गया है, तो इसमें अभी 5 तारीख हो भी गई है। तो अगर अब बात करें कि पेपर की, तो पेपर मान के चलो हमारा होने की संभावना अभी तब तक हम नहीं कह सकते हैं जब तक कि हमारा ऑफिशियल साइट पे इसका एडमिट कार्ड नहीं शो हो जाता है। काफ़ी लोग बोले थे कि इसका पेपर होने की संभावना इसी अगस्त में ही बताई रही है, क्योंकि अगस्त क्या हुआ है, अगस्त हमारा क्या है, एक साल हमारा हो गया, कंप्लीट हो गया है। तो पेपर जो इसकी होने की संभावना बताई जा रही है ये अगस्त के सेकंड वीक तक बताया जा रहा है, या फिर सेकंड वीक ना छोड़ दो उसको, तो मतलब लास्ट वीक तक इसका पेपर होने की संभावना बताई जा रही है ऐसा। लेकिन ऐसा भी कंफर्म नहीं हुआ कि हमारा पेपर लास्ट वीक तक हो ही जाएगा। तो तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट हैं काफ़ी परेशान हो चुके हैं। काफ़ी दिनों से तैयारी करते करते थक गए हैं, एक ही चीज़ की तैयारी करते करते, और वो इसी तरह से दूसरा जो एग्ज़ाम है उसी की तैयारी भी प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम एक चीज़ की तैयारी करते हैं और वहीं पे हमारा अगर कोई दूसरा एग्ज़ाम तैयारी करते हैं तो हमारा दोनों मैनेज नहीं हो पाता है। हमें टोटल अपने एक चीज़ फोकस करना है। अगर हम यूपीपीसीएल टीजी2 पर ही फोकस करेंगे तो हमारा पूरा ध्यान, पूरा माइंडनेस हमारा जो है वो पूरा यूपीपीसीएल टीजी2 पे रहेगा। अगर हम मान के चलो यूपीपीसीएल टीजी2 को छोड़ के कोई अन्य पेपर की तैयारी करते हैं तो ऐसा होता है कि हमारा जो यूपीपीसीएल टीजी2 का एडमिट कार्ड कहीं जारी हो गया तो हमारी जो पढ़ाई है काफ़ी व्यवधान हो जाएगा, काफ़ी हम कुछ में भूल चूक हो जाएगी, इसलिए हम वहाँ की तैयारी नहीं कर पाएंगे। और अगर बात करेंगे यूपीपीसीएल के छोड़ के अन्य एग्ज़ाम की, तो हमारा बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है बार्क वाले में, उसमें वैकेंसी जो आई थी उसमें फॉर्म डाले होंगे, और ज़्यादातर वो अपने यूपीपीसीएल टीजी2 को ही फोकस कर रहे होंगे, क्योंकि उसमें सीट भी अच्छी है, प्लस उसमें कंडीशन ऑफ लाइफ भी ज़्यादा है। अब बार्क भी तैयारी कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि बार्क की तैयारी नहीं कर पा रहे होंगे, बार्क वाले भी तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें मान के चलो सेंट्रल का है वो, तो सेंट्रल के लिए उसमें तैयारी करनी होगी। उसमें पहली बात तो दिक्कत इसकी है, उसमें सेकंड स्टेज है, उसमें आपको पहले एक पेपर देना होगा, उस पेपर देने के बाद जो दूसरा पेपर होगा वो हमारा टेक्निकल का रहेगा। वो दोनों एग्ज़ाम पास करने के बाद ही हमारी कहीं जाके फाइनल हमारा मेरिट में नाम आएगा, उसके बाद हमारी जगह कहीं सिलेक्शन हो जाएगी। लेकिन यूपीपीसीएल टीजी2 में ऐसा नहीं है। उसमें अगर एक पेपर आपका कंफर्म हो गया, आप मेरिट लिस्ट में आ गए, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा उसमें। तो ये फैसिलिटी यूपीपीसीएल टीजी2 में है, और ये जो बता रहे हैं बार्क वाले में। तो दोनों में से अगर आप पसंद करना चाहते हो तो बहुत से लड़के जो यूपीपीसीएल टीजी2 में लगे हुए हैं, काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं, बीच में पढ़ाई भी रोक दी है अपनी। लेकिन जब लगता है ना कि हम पढ़ाई छूट रही है और उसके बाद पेपर होने की संभावना है, तो हम सब फिर उठ जाते हैं, तो पढ़ाई फिर करने लगते हैं। ऐसे ही हमारे साथ हो रहा है। अभी 1 साल हो गया हमारा, अभी पेपर का एग्ज़ाम की डेट अभी है, वो एडमिट कार्ड नहीं जारी हुआ है। तो अगर आप सब भी यूपीपीसीएल टीजी2 की तैयारी कर रहे हैं तो मेरी बातों को ध्यान सुनना। आप सब अपनी तैयारी को, ऐसा नहीं है कि एकदम से बंद कर दो, बंद मत करो, करते रहो तैयारी। जो भी आपका वीक पॉइंट है, वीक पॉइंट को अपने आप कवर करो। नोट्स को अच्छे से देखो, नोट्स में जहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है 2-3 बार रिवीजन करो, अच्छे से रिवीजन करो, और जितना हो सके उतना मैं यही कहता हूँ कि उसको लिख कर याद करो। एक आप प्रॉपर पेन कापी ले लो, आराम से बैठो, जो भी आपने कुछ पढ़ा है सुबह शाम, कुछ भी जब आपने पढ़ा है उसको एक नोट पे साधे से लिखो।
अब बता दें लिखने का मतलब होता है, लिखने का मतलब क्या होता है, लिखेंगे ना तो हमारे माइंड में जो होता है वो हमारे माइंड में एकदम से फिट हो जाता है कि मतलब हमने लिखा क्या है, और वो हम काफ़ी दिन तक नहीं भूलते हैं। और अगर हम कुछ पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं तो हम कुछ भूल जाते हैं। तो अगर मान चलो हम कुछ पढ़ ही रहे हैं तो पढ़ते हैं, अब तक ध्यान रहता है, लेकिन अगर पढ़ने के बाद वहाँ से हट जाते हैं 1-2 घंटे बाद कहीं दूसरे पे फोकस कर लेते हैं तो हमारा क्या होता है, हम भूल जाते हैं उसको। लेकिन आप उसको अगर लिख कर याद करेंगे, जो भी आप कुछ मतलब पढ़े हैं उसको आप लिख लेंगे एक बार, तो आपकी मेमोरी में जो हमारा दिमाग होता है इसमें काफ़ी दिनों तक हमारे मेमोरी में सेव रहेगा, हम उसे भूलेंगे नहीं। बाकी चाहे जो हम काम करें, लेकिन हम जो अपना कंटेंट है वो भूलेंगे नहीं। तो ये होती है ताकत इसकी लिखने की। तो आप जितना लिख कर अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट रहेगा। अगर आप अभी तक ट्राई नहीं किए तो जाके ये ट्राई करो, आपको 3 या 4 दिन में आप इसका रिजल्ट 100% आपको दिखने लगेगा कि लिखने से कितना बेनिफिट लग रहा है और वैसे याद करने से कितना बेनिफिट हो रहा है। तो यहाँ पे 3-4 स्टेप मैंने आपको 3-4 आपको बताया। एक तो आप लिख के याद करें, दूसरा क्या है, दूसरा अपने वीक पॉइंट को अच्छे से कवर करें। जो आपका वीक पॉइंट है, या टेक्निकल हो गया या फिर कंप्यूटर हो गया या फिर नॉन टेक में हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, कुछ भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है आपका वीक होगा, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने आप को दो। ऐसा नहीं है कि आप जो आपका वीक पॉइंट है वहाँ से आप भागने की कोशिश मत करें, क्योंकि अगर आप भागेंगे तो आपका सिलेक्शन मुश्किल ही हो पाएगा। अपने वीक पॉइंट को अच्छे से कवर करें, जो भी हो सकता है 1 बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, जितना भी हो सकता है। जब तक आप उसमें अपने आप को अच्छे से ना कर पाएँ तब तक आप उसको करते रहें, रिवीजन करते रहें। और टेक्निकल में क्या, टेक्निकल में बहुत कुछ मतलब यहाँ पे रहता है। टेक्निकल में मान के चलो आपको थ्योरी तो पढ़नी है टेक्निकल में, लेकिन टेक्निकल में अब तो ज़्यादातर जो यूपीपीसीएल TG2 जो है क्वेश्चन पूछ रहा है। अभी आप 19 वाले जो पिछला पेपर हुआ था पिछले साल का, उसमें अब 2021 वाले में देखे थे, जो 19 वाला पेपर हुआ था, मैं 19 तारीख को जो पेपर था, 19 मार्च को पेपर था, उसमें क्या था, उसमें काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए गए थे न्यूमेरिकल के। न्यूमेरिकल का उसमें ज़्यादा वेटेज था, उसमें 25 तक मतलब तो 25-26 क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल पूछे गए थे, और बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज हो गए थे और उसको हल नहीं कर पाए थे। तो ये होता है कि तो अब भी आपको न्यूमेरिकल भी फोकस करना है, न्यूमेरिकल को अच्छे से तैयार करना है, सूत्र हो गया, फार्मूला हो गया, और थ्योरी को भी अच्छे से कंप्लीट करना है, क्योंकि थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों मिला के यूपीपीसीएल क्वेश्चन पूछ रहा है। क्योंकि ये यूपीपीसीएल भी मॉडरेट हो गया है, ऐसा नहीं कि आपको पुराना क्वेश्चन वही घिसा पिटा क्वेश्चन दे देगा, ऐसा नहीं है। यूपीपीसीएल भी अपने आप को एकदम बढ़िया से तैयार कर लिया है कि हमको स्टूडेंट को आखिर देना क्या है। पुराने क्वेश्चन में क्या था, पुराने क्वेश्चन में न्यूमेरिकल ज़्यादा आता नहीं था, बस खाली थ्योरी आती थी, नॉर्मल थ्योरी रहती थी कि प्रतिरोध का मात्रक क्या है या धारा का मात्रक क्या है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब वो प्रतिरोध के अंदर घुस के पूछ रहा है और धारा का मात्रक का दूसरा मात्रक क्या है ऐसा पूछ रहा है। तो हमको अब डीपली पढ़ना है, ऐसा नहीं कि हम बस ऊपर से पढ़े बस हमको याद हो गया फिर अच्छे दे दिए, ऐसा नहीं है। तो अगर आप यूपीपीसीएल TG2 की तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी को प्रॉपर करते रहिए, नोट्स को अच्छे से प्लान करिए, टेक सीरीज़ को अच्छे से प्रॉपर लगाइए। जो भी गलती आपकी होती है, गलती को पूरी तरह से सुधार दीजिए, जितना हो सके उसको लिख के याद कीजिए, और उसके बाद अपने टाइम को मैंने अच्छे से मैनेज करिए। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि यूपीपीसीएल TG2 का एग्ज़ाम होगा, तो एग्ज़ाम इसका जब भी हमारा इसका नोटिफिकेशन आता है इसका एडमिट कार्ड का, तो उसका पेपर हो जाएगा। लेकिन उसके पहले आपको पूरी तरह से तैयार रहना है कि हमारा अगर पेपर की डेट आ भी सकती है, आज भी आ सकती है, या फिर 1 दिन बाद भी या 10 दिन बाद भी आती है, तो हमको पूरी तरह से पेपर में एकदम अपने आप को तैयार रखना है कि हमें लगे कि ऐसा कि हमारे पेपर के पहले हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है, कहीं भी हमको 1% भी ना लगे कि हमारी तैयारी नहीं हुई है। तो इसी तरह से अपनी तैयारी करते रहिए, और जितना हो सके अपने नोट्स को, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, टेक सीरीज़ को अच्छे से लगाते रहिए। जो भी गलती होती है, गलती को एक जगह लिखिए, उसके बाद दूसरी जगह उसको गलती को 3-4 बार रिवीजन करके गलती को सुधार दीजिए, जितना भी हो सकता है अच्छे से अपने आप को करते रहिए। और भाई काफ़ी भाई लोग इस वीडियो बनाने के बाद कमेंट करते हैं, नेगेटिव कमेंट करते हैं, तो उनके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको भी जो जानकारी अगर नहीं सही लग रही है तो आप मत देखिए वीडियो भाई। और अगर कमेंट भी करना है तो कमेंट कोई पॉजिटिव कभी कमेंट मत करिए। नेगेटिव कमेंट करने से क्या होता है, नेगेटिव कमेंट करने से आप हमारा कुछ नुकसान कुछ नहीं होगा, आपका नुकसान आप ही होगा। क्योंकि जो हमारे सब्सक्राइबर हमारे पास ही रहेंगे, हमारे सब्सक्राइबर कहीं जाएंगे नहीं। तो उन्हीं से निवेदन है कि अगर आप मतलब कि अगर नेगेटिव कमेंट करते हो तो नेगेटिव कमेंट मत करिए, और अगर आप वीडियो देखना चाहते हो वीडियो को देखिए, लेकिन
जो अफवाह मतलब कि ऐसा लग रहा है कि आपको अफवाह है, तो ये अफवाह नहीं है। मैं आपको एक गाइडेंस के थ्रू बता रहा हूँ, भाई के थ्रू बता रहा हूँ कि आपको मतलब कैसे क्या क्या करना है। तो इसके लिए उनको मैं ये बताना चाहता हूँ। अगर आप वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब चैनल को करना और लाइक करके जाना। तो आप सब, हमारी ये दुआ कि आप सब अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं इस तरह की नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।